कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी के समुद्र में तैरने से। तैरते वक्त उसे एक पुरानी सी पेटी दिखाई दी। जब उसने उस पेटी को खोला तो उसमें से कुछ सामान बाहर निकला। उस सामान में एक हरे रंग का मास्क था जो सामने आया। इसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं। वो एक बैंक में काम करता था। उसने अपनी एक फीमेल कलीग को बताया कि मेरे पास 2 टिकट हैं एक बहुत ही बड़े शो की, तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? लेकिन वो लड़की सामने से कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसे वैसे शो बहुत पसंद है। ये कहकर उसने स्टैनली से थोड़ा फ्लर्ट किया और फिर आखिर में दोनों टिकट मांग ली। और बेचारा स्टैनली इतना सीधा है कि उसने दोनों टिकट दे भी दी, खुद नहीं गया शो देखने। जैसे ही वो लड़की गई, स्टैनली का दोस्त उसके पास आया। उसने कहा, साले कब सुधरेगा तू? तुझे समझ नहीं आता, ये सब लोग तेरा फायदा उठा के चले जाते हैं। तभी बैंक में टीना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री हुई। टीना को देखते ही स्टैनली और उसके दोस्त के होश उड़ गए। टीना ने अपना बैग टेबल पर रखा और आते ही स्टैनली से बातें करने लगी। उसने कहा कि वो बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाना चाहती है, लेकिन असलियत ये थी कि टीना के बैग में एक छुपा हुआ कैमरा था जो बैंक के हर हिस्से को रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा था और टीना उसकी मदद कर रही थी, और उसी चक्कर में टीना यहाँ आई थी। लेकिन हमारे भोले स्टैनली को इस बारे में कुछ नहीं पता। स्टैनली को टीना बहुत ही खूबसूरत लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या लड़की थी भाई, बवाल एकदम। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि छोड़ इसे, रात को पार्टी है, वहाँ ऐसी ऐसी बहुत मिलेंगी। तभी स्टैनली को याद आया कि उसकी गाड़ी तो खराब है, रात को पार्टी में जाएगा कैसे? जब वो गैराज गया तो मैकेनिक ने कहा कि देख भाई, टाइम लगेगा इसमें, तो अगर तुझे ज्यादा जरूरत है तो बेशक मेरी गाड़ी ले जा। उस मैकेनिक की गाड़ी इतनी ज्यादा बकवास थी जिसकी कोई हद नहीं। मजबूरी में स्टैनली को वो बेकार सी गाड़ी ही लेकर जानी पड़ी। जब वो पार्टी वाली लोकेशन पर गया तो गार्ड्स ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ये जगह तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है, जब जेब में रोकड़ा होगा ना तब आना। स्टैनली को बहुत ही ज्यादा जलील महसूस हुआ और फिर वो वहाँ से वापस लौट गया। वापस आते वक्त ब्रिज के पास वो घटिया गाड़ी खराब भी हो गई। वो पहले ही बहुत परेशान था और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया। गुस्से में वो गाड़ी से उतरा और रात के अंधेरे में पानी की तरफ देखा। उसे एक बार के लिए लगा कि शायद कोई डेड बॉडी है पानी में। फिर स्टैनली ने सोचा, हो सकता है वो आदमी जिंदा हो, और बिना कुछ सोचे समझे पानी में चला गया। जब वो पानी में कूद कर वहाँ पहुंचा तो पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, तैरता हुआ कूड़े का ढेर था। लेकिन वहीं पर उसे वो हरा मास्क मिला जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। स्टैनली को वो मास्क बड़ा ही दिलचस्प लगा। उसका डिजाइन भी काफी एंटीक सा था, इसीलिए वो खुश होकर उस मास्क को अपने साथ घर ले आया। स्टैनली के पास एक कुत्ता भी था। जैसे ही कुत्ते ने मास्क को देखा वो जोर जोर से भौंकने लगा। स्टैनली ने जैसे तैसे अपने कुत्ते को शांत करवाया और फिर शीशे के सामने खड़ा होकर सोचने लगा, जरा ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगेगा मेरे ऊपर। जैसे ही उसने मास्क पहना वो उसके चेहरे से चिपक गया। उसने काफी कोशिश की लेकिन मास्क उतर ही नहीं रहा था। लग रहा था जैसे वो उसके चेहरे से पूरी तरह जुड़ चुका हो। स्टैनली का चेहरा बिल्कुल हरा हो गया, उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल गया। ऐसा लग रहा था वहाँ स्टैनली नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है। वो अजीबोगरीब तरीके से नाच रहा था और उसकी फुर्ती भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकला तो बाहर एक औरत उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उस औरत के चेहरे पर भी हरे रंग का फेस पैक लगा हुआ था, लेकिन स्टैनली तो अब पूरा कार्टून लग रहा था। स्टैनली से डरकर उस औरत ने बंदूक निकाल ली। तब स्टैनली ने उससे बचने के लिए सीधा खिड़की से जंप मार दी, पता नहीं कौन से माले से। और जब वो नीचे गिरा तो बिल्कुल क्रेजी बॉल की तरह उछलने लगा। अब नीचे रोड पर वो अचानक एक गाड़ी के सामने आ गया, जिस वजह से ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया। तब स्टैनली ने कहा, अच्छा भोंपू तू ही बजा सकता है बस। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे दबाया वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इतनी तेज आवाज निकली कि गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। बेचारे ड्राइवर के तो बाल ही खड़े हो गए। फिर स्टैनली उसी मैकेनिक के पास गया जो उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। उसी मैकेनिक की उस खटारा गाड़ी की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, तो उसने गुस्से में वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर बाद में घर वापस आके सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी सारी अजीबोगरीब हरकतें करके वो थक गया था। अगले दिन जब स्टैनली उठा तो उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया था। पता नहीं कैसे उसने मास्क को हटा दिया था। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे रात की कुछ चीजें टुकड़ों में याद आई। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
ये एक पुलिस वाला था। उसने पूछा कि क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद है? उसके साथ वो औरत भी थी जो स्टैनली को देखकर डर गई थी। उसी ने पुलिस को बुलाया था कि एक हरे मास्क वाला आदमी कल यहाँ पर घूम रहा था। बहुत ज्यादा डरावना था वो। स्टैनली अंदर ही अंदर समझ गया कि वो उसी की बात कर रहे हैं, पर उसने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आराम से सो रहा था। पुलिस वाला ये सुनकर वहाँ से चला गया। स्टैनली ने मास्क उठाया और कहा कि ये मुझसे अजीबोगरीब काम करवा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मास्क। ये कहकर उसने मास्क को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर खुद भी कमरे से चला गया। लेकिन वो मास्क खुद ब खुद कमरे में वापस आ गया। फिर स्टैनली अपने ऑफिस में गया और बैंक के मैनेजर ने उसे खूब डांटा। लेट क्यों आया? तेरे पाप का बैंक है ये। स्टैनली ने कहा भी सर मेरी तबीयत खराब थी, रात को ढंग से सो नहीं पाया। और उस मैनेजर ने उसकी एक नहीं सुनी और ज्यादा सुनाने लगा। घर पहुंचकर भी स्टैनली बहुत उदास था और एकदम चुप रहा। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। उसमें टीना की फोटो थी जो कि एक सिंगर है और वो उसी जबरदस्त क्लब में लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है जिससे उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था। स्टैनली ने फैसला लिया कि मैं तो इस क्लब में किसी भी हालत में जाकर रहूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ सिर्फ अमीरों की एंट्री होती थी। एंट्री पास इतना महंगा था कि वो खरीद ही नहीं सकता। तभी उसकी नजर फिर से उसी हरे मास्क पर पड़ी। मास्क अभी भी उसके सोफे पे पड़ा था। वो उसे देखकर बहुत हैरान रह गया कि मैंने तो बाहर फेंक दिया था ये। लेकिन फिर स्टैनली ने सोचा कि शायद ये मास्क उसकी मदद करने के लिए ही उसकी जिंदगी में आया है। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ और उसने मास्क फिर से पहन लिया। मास्क पहनते ही उसका चेहरा फिर से हरा हो गया। फिर उसने मानो जादू से अपने कपड़े भी बदल दिए और तुरंत उसी बैंक में चला गया जहाँ वो काम करता था, वहाँ पर लूट मचाने के लिए, ताकि वो उन पैसों की मदद से क्लब में एंट्री ले सके। स्टैनली तुरंत बैंक पहुंचा, लेकिन वहाँ तो टीना के साथी भी आए हुए थे। दरअसल उनका आज ही बैंक लूटने का प्लान था। वो लोग बैंक के बाहर खड़े होकर सोच ही रहे थे कि कैसे चोरी करनी है कि तभी स्टैनली बैंक का शीशा तोड़कर बाहर कूदा और बाहर खड़े हुए सब लोगों को डांटने लगा। ऐसे लूटोगे बैंक? तुम्हारे बाद आके लूट के जा भी रहा हूँ मैं अब। ये कहते ही वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से भाग गया। इतनी तेज भागा कि कोई उसे देख तक नहीं पाया। जल्द ही पुलिस वाले वहां आ गए और काले कपड़ों वाली गैंग को चोर समझकर उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगे। गैंग वालों ने भी गोलियां चलाई और मौका देखकर भाग निकले। उधर स्टैनली एक बहुत ही लंबी लिमोजीन में क्लब के बाहर पहुंचा। उसने बाउंसर को ढेर सारे पैसे दिए और अंदर चला गया। बार के अंदर टीना गाना गाते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। स्टैनली उसके पास गया और पूरे मजे में उसके साथ डांस करने लगा। उसके जबरदस्त तूफानी स्पीड वाले मूव्स को टीना भी बहुत एंजॉय कर रही थी। वैसे भी उसे लग रहा था कि स्टैनली कोई बहुत अमीर आदमी है शायद। तभी टीना के वो दोस्त जिनका बैंक लूटने का प्लान था वो भी वहां आ गए। गैंग के लोगों ने अपने लीडर को बताया कि जो आदमी टीना के साथ डांस कर रहा है उसने ही बैंक लूटा है। लीडर के कहने पर सभी लोग स्टैनली पर गोलियां चलाने लगे, पर क्योंकि स्टैनली बिजली से भी ज्यादा तेज था तो किसी की भी गोली उस तक पहुंच ही नहीं पाई। जल्द ही पुलिस भी उस क्लब में पहुंच गई। पुलिस ने टीना के साथी से कहा कि पहले हमने तुम लोगों को बैंक के बाहर देखा और अब सरेआम बार में गोलियां चला रहे हो। पब्लिक की जान को खतरे में डालना पता कितना बड़ा जुर्म है। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और कहा कि अगर ये प्रूव हो गया कि तुम लोगों ने बैंक नहीं लूटा तो बाद में छोड़ देंगे। टीना का दोस्त डोरियन जो कि उस गैंग का लीडर था, उसने कहा कि प्रूव तो तब होगा ना जब वो हरे चेहरे वाला आदमी मिलेगा, क्योंकि असली चोर तो वही है। तब पुलिस ऑफिसर ने स्टैनली की टाई का एक टुकड़ा देखा। उसे याद आया कि ऐसी टाई तो मैंने उस फ्लैट वाले आदमी के पास देखी थी। अब पुलिस वाले ने सोचा हो सकता है कि स्टैनली ने ही बैंक में चोरी की हो। वो बैंक में ही काम करता है तो चोरी करना उसके लिए आसान रहा होगा। और वैसे भी अपनी सैलरी पे तो यहाँ नहीं आ सकता वो, क्योंकि इस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। पुलिस ऑफिसर तुरंत स्टैनली के घर गया। उसने स्टैनली से पूछा कि ये टाई तुम्हारी है, बताओ तुम उस क्लब में कैसे गए? तुम तो सिर्फ एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय हो। अब स्टैनली ने झूठ कह दिया कि मैं तो बार में गया ही नहीं, मैं भी अपनी टाई ढूंढ रहा था। थैंक यू, आपने ढूंढ दी, ये चोरी हो गई थी। अगले दिन स्टैनली जब बैंक गया तो बॉस फिर से उस पर गुस्सा करने लगा। स्टैनली ने इस बार खिंचकर कह दिया कि मेरे ऊपर दोबारा चिल्लाए ना, बहुत मारूंगा साले। उस वक्त टीना बैंक में आई स्टैनली से मिलने। उसने स्टैनली से पूछा कि तुम रोज इतने नए लोगों से मिलते हो, क्या तुम किसी हरे चेहरे वाले आदमी को जानते हो? उसे लग रहा था कि वो कोई ऐसा आदमी है जिसने अपने चेहरे पर पेंट लगाया होगा।
स्टैनली ने भी उसे सच तो नहीं बताया। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो रात को मिलवा भी सकता हूँ। टीना खुश हो गई और दोनों ने मिलने के लिए एक टाइम और जगह फिक्स कर ली। स्टैनली घर गया और उसने सोचा कि मुझे इस मास्क के बारे में कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। फिर वो उसे लेकर एक मास्क एक्सपर्ट के पास गया। वो आदमी दुनिया के अलग अलग मुखौटों के बारे में लगभग सब कुछ जानता था। उस आदमी ने बताया कि लोकी नाम का एक देवता था जो बहुत ज्यादा शरारती और बचकान था। उसके पास एक मास्क था जिसमें वैसी शक्तियां थी जैसी तुम बता रहे हो। स्टैनली ने कहा कि हाँ, शायद ये वही मास्क है। जब भी मैं इसे पहनता हूँ तो मैं नहीं रहता, बिल्कुल बदल जाता हूँ, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता हूँ, पता नहीं क्या क्या। स्टैनली ने अपनी बात का सबूत देने के लिए उस आदमी के सामने ही मास्क पहना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद एक्सपर्ट ने कहा कि मेरा समय बर्बाद मत करो, निकलो यहाँ से। अब स्टैनली को समझ आया कि शायद ये मास्क सिर्फ रात को काम करता है या फिर जब मैं अकेला होता हूँ तब। अब रात का समय था और उसे टीना से मिलने जाना था। जल्द ही स्टैनली मास्क पहनकर उस जगह पर पहुंचा, लेकिन तभी पुलिस वहां आ गई। वो लोग स्टैनली पर नजर रखे हुए थे। पुलिस ने टीना और स्टैनली दोनों को घेर लिया। टीना डर के मारे वहां से भाग गई। स्टैनली ने एक जगह फ्रीज होने का नाटक किया, लेकिन मास्क की मस्ती में वो भूल गया कि पुलिस वाले अभी भी उसे देख सकते हैं। पुलिस वालों ने उसे हर तरफ से घेर लिया, जिसके बाद स्टैनली चिल्लाया एक अजीब सी आवाज में। उसकी चीख सुनकर मानो सबका दिमाग हिल गया और उस करिश्माई मुखौटे के जादू से सब लोग उसके वश में आ गए। 2 सेकंड बाद पुलिस वाले उसके साथ डांस कर रहे थे। अब मौका देखकर स्टैनली गली की दूसरी तरफ भागा और मास्क उतार दिया। अब वो एकदम नॉर्मल स्टैनली बन चुका था। तभी एक लड़की गाड़ी में वहां आई। वो लड़की स्टैनली की दोस्त थी। उसने स्टैनली को थोड़ा डरा हुआ देखा तो उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गई। ये लड़की पेशे से एक रिपोर्टर है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगी, मुझे बताओ क्या हुआ। स्टैनली बेचारा सीधा सच्चा इंसान, उसने सब कुछ सच सच बता दिया उस लड़की को। मेरे पास एक मास्क है, जब भी उसे पहनता हूँ बदल जाता हूँ पूरी तरह। अब तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आया। स्टैनली ये नहीं जानता था कि वो रिपोर्टर लड़की भी स्टैनली को धोखा दे रही है। दरअसल वो लड़की भी डोरियन की गैंग से मिली हुई थी। डोरियन ने उस रिपोर्टर को पैसे दिए थे ताकि वो स्टैनली को उसके पास ले आए। उसने वादा किया था कि इसके बदले में उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद गैंगस्टर्स ने स्टैनली को पकड़ा और बहुत टॉर्चर किया, बेचारे को उल्टा लटका दिया। जल्द ही डोरियन वहां पहुंचकर स्टैनली से पूछताछ करने लगा। बताओ ये मास्क कैसे काम करता है, अगर नहीं बताया तो जान से जाओगे। स्टैनली ने कहा कि भैया प्यार से पूछ के भी देख लेते, मैं तो ऐसे ही बता देता, मुझे छोड़ दो, बस इस मास्क को पहनना है, सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। जैसे ही डोरियन ने मास्क पहना तो उसका चेहरा भी एकदम हरा हो गया। अब वो किसी खतरनाक विलन जैसा लग रहा था। उसके अंदर एक अलग सी ताकत आ गई थी। अब उसने सोच लिया कि ये मास्क मैं किसी भी हालत में किसी दूसरे बंदे को नहीं दूंगा। उसे डर भी था कि अगर पुलिस ने उसे वो हरा मास्क पहने हुए देख लिया तो वो उसे ही बैंक चोर समझेंगे। उसने प्लान बनाया कि स्टैनली की जेब में एक डुप्लीकेट मास्क डलवा के उसको अरेस्ट करवा देता हूँ। उसने अपने गुंडों को स्टैनली के घर भेजा ताकि वो वहां से वो पैसा ले आए जो स्टैनली ने बैंक से चुराया था। लेकिन स्टैनली का कुत्ता उन सबको छुप कर देख रहा था। कुत्ते ने देखा कि मेरा मालिक तो गाड़ी के अंदर बंधा हुआ है। उसके मुंह पर टेप लगी थी। जब वो चोर पैसे लेकर निकले तो स्टैनली का कुत्ता माइलो चुपके से उनका पीछा करने लगा। उधर डोरियन ने एक नकली मास्क बनवा लिया था। उसने प्लान के हिसाब से ही वो मास्क स्टैनली की पॉकेट में डाल दिया। प्लान ये था कि पुलिस को लगे कि स्टैनली ही असली हरे मास्क वाला आदमी है। उसके आदमियों ने स्टैनली को उठाया और सीधा पुलिस के सामने फेंक दिया। पुलिस वालों को उसकी जेब से मास्क मिला और बिना सोचे समझे उन्होंने उसे जेल में भेज दिया। जब टीना को इस बात का पता चला तो वो जेल गई स्टैनली से मिलने। इस बार स्टैनली ने उसे सब कुछ सच बता दिया। दरअसल मैं ही वो हरे चेहरे वाला आदमी हूँ जो तुम्हारे साथ उस दिन मस्त नाच रहा था, लेकिन वो मास्क अब नहीं है मेरे पास। तुम्हारे उस दोस्त ने वो असली मास्क छीन लिया। वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें उसे रोकना होगा। स्टैनली ने बताया कि जितना मैं समझ पाया हूँ मास्क का असर पहनने वाले के मन पर होता है। मैं तो भोला भाला प्यारा सा आदमी हूँ, तो मैं फनी और अजीबोगरीब हरकतें करता हूँ, पर डोरियन तो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है। अब वो सिर्फ बैंक नहीं पूरे शहर को लूटेगा।
सब कुछ तबाह कर देगा वो। टीना ने कहा कि मैं अकेली कैसे रोक सकती हूँ उसे, मैं तो वैसे भी शहर छोड़कर जा रही हूँ। स्टैनली की बातों से उसे एहसास भी हो गया कि डोरियन कितना बेकार आदमी है और उसने फैसला लिया कि वो फिर कभी नहीं मिलेगी उससे। इसके बाद वो जेल से चली गई, लेकिन डोरियन को उस पर शक हो गया था। उसने टीना के पीछे अपने आदमी भेज दिए। दूसरी तरफ स्टैनली का कुत्ता माइलो गुंडों का पीछा करते हुए जेल तक पहुंच गया। गार्ड वहां सो रहा था तो माइलो ने उसकी पॉकेट से चाबी निकाली और एकदम चुप रहते हुए स्टैनली को लॉकअप से छुड़ा लिया। तभी एक पुलिस वाला वहां आ गया, लेकिन स्टैनली ने उस पर बंदूक तान दी और मौका देखकर जेल से भाग गया। उधर डोरियन ने टीना को किडनैप कर लिया। अब मास्क पहनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसका चेहरा स्टैनली के मुकाबले और भी ज्यादा हरा, भयानक और अजीब सा लग रहा था। अब वो गैंगस्टर्स से भरे हुए एक बार में गया जहाँ शहर के बड़े से बड़े गैंगस्टर मौजूद थे। उसने कहा कि आज से मैं तुम सबका लीडर हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो सामने आए। उसकी यह हरकत गैंगस्टर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने डोरियन पर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उस मास्क की ताकत से डोरियन ने सारी गोलियां अपने अंदर संभाली और फिर उन्हीं गोलियों को धड़ धड़ अपने मुंह से छोड़ने लगा, जिसकी मदद से उसने सभी हमलावरों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने टीना को बांधा, उसके पास एक टाइम बॉम्ब लगा दिया और कहा कि अब भाग के दिखा यहाँ से, धोखा दे रही थी ना मुझे। तभी स्टैनली भी वहाँ पहुँच गया। टीना ने एकदम शरीफ बनते हुए डोरियन से कहा कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या मैं मरने से पहले एक बार तुम्हारे असली चेहरे को चूम सकती हूँ प्लीज। अब इस बवाल को कौन ही मना कर सकता है। बेचारा डोरियन भी फिसल गया और उसने मास्क उतार ही दिया, लेकिन ये सब टीना की एक चाल थी। टीना ने मौका मिलते ही मास्क को जोर से लात मारी। इसके बाद मास्क हवा में उड़ा और माइलो ने उसे पकड़ लिया। अब स्टैनली के कुत्ते माइलो ने वो मास्क पहन लिया था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया। उसने डोरियन के आदमियों को इधर उधर काटना शुरू किया, उनकी शर्टें फाड़ दी, ऐसी तैसी कर दी बेचारों की। तब स्टैनली ने माइलो को उठाकर कहा कि चैंपियन अब मेरी बारी है। स्टैनली ने बहुत कोशिशों के बाद जैसे तैसे अपने कुत्ते से मास्क अलग किया। फिर वो मास्क को पहनने ही वाला था कि तभी डोरियन के आदमियों ने वहां पहुंचकर स्टैनली पर गोलियां चला दी। एक गोली मास्क को लगी और वो दूर जा गिरा। स्टैनली तुरंत वहां भागा और मास्क पहन लिया। अब स्टैनली बुलेट प्रूफ बन चुका था, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने एक जूस का ग्लास पिया, लेकिन जहाँ जहाँ उसे गोलियां लगी थी वहां से जूस बाहर आने लगा। ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा चौंक गए। फिर स्टैनली आराम से टीना के पास गया, उसकी बॉडी से बम उठाया और उसे खा गया। बम का टाइमर जैसे ही 0 हुआ, उसके पेट के अंदर धमाका हो गया, लेकिन वो मास्क इतना ताकतवर था कि स्टैनली का कुछ नहीं बिगड़ा। तभी डोरियन स्टैनली को मारने के लिए आया, लेकिन स्टैनली ने उसे पानी में फेंककर वहां पेड़ पर एक टॉयलेट का हैंडल बना दिया। हैंडल के ऊपर लिखा था फ्लश। स्टैनली ने जैसे ही वो हैंडल घुमाया, डोरियन सीधा पानी में फ्लश हो गया और अब डोरियन के बह जाने के बाद पूरा शहर उसके जुल्मों से बच गया। उसने टीना को भी बचा लिया था। तभी पुलिस वहां आ गई और वो स्टैनली को अरेस्ट करने ही वाले थे। तभी एक आदमी जो वहां पर पहले से मौजूद था, उसने कहा कि मैं मेयर हूँ, इस आदमी को क्यों पकड़ रहे हो, इसने तो सबको बचाया है। असली गुंडा तो कोई और था, वो पता नहीं पानी में कहाँ चला गया। पुलिस वाले ने माइलो को वो हरा मास्क ले जाते हुए देखा और कहा कि देखो वो कुत्ता मास्क लेके जा रहा है कहीं पे। मेयर ने गुस्से में कहा कि कुत्ते के ऊपर ध्यान मत दो, उस गुंडे को ढूंढो, समझे। मेयर के कहने पर पुलिस ने स्टैनली को छोड़ दिया और डोरियन की गैंग वालों को पकड़ने लगे। अगली सुबह स्टैनली, टीना और माइलो उस ब्रिज पर आए जहाँ से स्टैनली को वो मास्क मिला था। समुद्र के पास खड़े होकर स्टैनली बोला, इस मास्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब जो चाहिए वो ये मास्क नहीं दिला सकता। उसने टीना से अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि मुझे लगता था कि शायद तुम सिर्फ मास्क वाले वर्जन से ही प्यार करती हो, असली स्टैनली यानी मुझसे नहीं। टीना ने मुस्कुराकर कहा कि तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। उसने स्टैनली से मास्क लिया और समुद्र में फेंक दिया। चलो, अपने हीरो को अप्सरा मिल गई, सब कुछ हो गया बढ़िया। मिलते हैं अगली वीडियो में।